प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में जो है प्राण की संरक्षा के अधिकार में जीविका की संरक्षा का भी अधिकार सम्मिलित है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जहां प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण के संबंध में आता है, तो वहां भी जीविका का, अबाध रूप से संचरण का, यानी अनुच्छेद 19 का फुल सपोर्ट करती है। जैसे अबाध रूप से संचरण करने का, आने जाने का। जैसे आदमी आए जाएगा नहीं, अपनी जीविका कैसे चलाएगा? नौकरी करने नहीं जाएगा, विदेश नहीं जाएगा, व्यापार नहीं करेगा, तो उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए इसका अनुच्छेद 21 जो है, इसका बड़ा व्यापक अर्थ, बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में उपजीविका, जीविका और व्यापार, कारोबार भी आता है इसमें। तो कहीं जब प्रश्न आवे प्राण की संरक्षा के अधिकार में क्या जीविका का अधिकार भी सम्मिलित है? हाँ, सम्मिलित है, यस। अब जो अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसको जो है प्रतिषेधित, निरोधित किया जाएगा, रोका जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विधि द्वारा जो प्रक्रिया, कोई एक्ट बनाया गया है, तो उससे जो है, उसमें यदि निरुद्ध होता है, उसमें कोई अपराध करता है, उससे निरुद्ध होता है, तो इसका लाभ जो है 21 का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो इस मामले में एक विधि की स्थापित प्रक्रिया का जो संबंध है, तो इसमें जो है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा जो स्थापित की गई प्रक्रिया, जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया है, उसके अनुसार ही उसको नृत्य किया जाएगा, अन्यथा जो है वो अवैध हो जाएगा। उसकी निरुद्ध जो किया गया है, जिसको बंदी बनाया गया है, वो अवैध हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है जब 21 का अतिलंघन हो जाता है, तो याची को, पिटिशनर को, क्षुब्ध व्यक्ति को दो उपचार प्राप्त है। नंबर 1, वह माननीय उच्च न्यायालय जाए 226 में, रिट 226 में। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकता। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। न्यायालय मौलिक अधिकार के रक्षक का प्रहरी, मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रहरी न्यायालय, सतत प्रहरी। जैसे प्रहरी होता है, घर की रक्षा करता है, जिसका प्रहरी होता है, जहां की रक्षा करने का वहां रक्षा करता है। तो इसी प्रकार हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसलिए कोर्ट को, न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों के का संरक्षक कहा गया है, इनके मौलिक अधिकारों का संरक्षक किया है। ये मौलिक अधिकार का प्रहरी है। इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सतवंत सिंह बनाम एपीओ नई दिल्ली, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सतवंत सिंह नामक जो व्यक्ति है, उसको, उसके पासपोर्ट को भारत सरकार ने निरुद्ध कर दिया, यानी जब्त कर लिया। अब कोई कारण नहीं बताया, कहा कि लोकहित में इनके पासपोर्ट को निरुद्ध किया गया, निलंबित किया गया, रोका गया है, वापस ले लिया गया है। तो इस व्यक्ति ने, सतवंत सिंह ने, सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
चूंकि कारण नहीं बताया गया है और बिना कारण बताए हुए ही सतवंत सिंह के पासपोर्ट को वापस ले लिया गया है, तो ये जो है आर्टिकल 21 का यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ और उनके पासपोर्ट को वापस करने के लिए कहा। इसके बाद जो है क्योंकि भारतीय संसद को इस बात से क्षुब्ध हुई कि क्योंकि लोकहित में यदि पासपोर्ट ले लिया गया तो लोकहित की बातें नहीं, ऐसी भी लोकहित की बातें हैं, देश हित की बातें हैं जो नहीं बताई जा सकती। तो भारत की संसद ने पासपोर्ट एक्ट पारित किया। पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 में यह लिखा है कि भारत सरकार यानी पासपोर्ट अधिकारी जो है इस धारा के अंतर्गत जो है पासपोर्ट अवरुद्ध कर सकता है और कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक नेक्स्ट बात है मेनका गांधी बना भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो पिटिशनर था मेनका गांधी जो थी ये पत्रकार थी और उनके पासपोर्ट को भारत सरकार ने निरुद्ध कर दिया, निलंबित कर दिया, वापस ले लिया, यह कह के कि लोकहित में इनके वापस लेते हैं और लोकहित में इसका वापस मतलब इसका कारण नहीं बताया कोई कि किस कारण से वापस लेते हैं। तो याची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। उसने यह तर्क लिया क्योंकि ये 19 और 21 दोनों आर्टिकल का उल्लंघन कर रही है, सरकार कर रही है। क्योंकि याची को जो है क्योंकि एक पत्रकार था उसको विदेश जाना था और चूंकि 19 के अंतर्गत जो संचरण करने की जो वाक की स्वतंत्रता है, बाहर विदेश जाता वहाँ भाषण देता, यहाँ पत्रकार है जो कुछ करता, तो आर्टिकल 19 भी आर्टिकल 21 भी दोनों प्रभावित हुए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया और महान्यायवादी ने भारत सरकार की तरफ से अपना तर्क प्रस्तुत किया और कहा कि इस मामले पे जो है याचिकाकर्ता के निवेदन पे जो है भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर रही है, इसको देख रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये मुकदमा बिना डिसाइड किए हुए किसी फाइंडिंग में पहुंचे हुए निस्तारित कर दिया कि कहा कि जब सरकार इसको देख रही है और इनके निवेदन पर विचार कर रही है तो कोई आर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भारत की संसद ने क्योंकि 1967 के पहले नहीं था एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, अब 1967 के बाद चूंकि उस सतवंत सिंह के बाद से जो है प्रभावित होकर भारत की संसद ने एक एक्ट पासपोर्ट एक्ट पारित किया। पासपोर्ट एक्ट की धारा 3 में अपराधों पर पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट जब्त करने का, निलंबित करने का, निरुद्ध करने का और विखंडित करने का उनको अधिकार प्राप्त है। धारा 3 में अभिकथन किया गया है कि पासपोर्ट अधिकारी भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, विदेश राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के अथवा लोकहित में पासपोर्ट बिना कोई कारण बताए लोकहित में पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। पासपोर्ट एक्ट की धारा 10 सब क्लास 3 में यह प्रावधान है कि चूंकि यदि पासपोर्ट वापस लेती है, पासपोर्ट निरुद्ध करती है, तो
पासपोर्ट अधिकारी उसका कारण अभिलिखित करेगा कि क्यों, और उसकी एक प्रतिलिपि याची के मांगे जाने पर उसकी एक प्रतिलिपि याची को उपलब्ध कराएगा। परंतु यदि लोकहित की कोई बात है, लोकहित में पासपोर्ट निरुद्ध किया जा रहा है या अवरुद्ध किया जा रहा है, निलंबित या खंडित किया जा रहा है, लोकहित में किया जा रहा है, तो उसमें जो है लोकहित में बताने की आवश्यकता नहीं। तो लोकहित में बिना कारण बताए, वो बिना सूचना दिए, बिना कारण बताए लोकहित में वो पासपोर्ट वापस ले सकता है, जारी कर सकता है। क्योंकि ये 1967 के पहले नहीं था, क्योंकि 1957 सिंह का मामला 1967 का है और तब पासपोर्ट एक्ट नहीं था। अब पासपोर्ट एक्ट जब बन गया तो ये धाराएं होगी, इसमें कारण मतलब सेक्शन 3 में है तो कारण अभिलिखित करना पड़ेगा, और इसमें 10 सब क्लास 5 में है तो इसमें केवल लोकहित में केवल अवरुद्ध किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अवरुद्ध कर देगा उसका कारण बताएगा, अभिलिखित करने का कारण। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी वाले मामले में कहा कि चूंकि अब महान्यायवादी ने हलफनामा, भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी ने हलफनामा प्रस्तुत किया और कहा कि चूंकि याची की आवश्यकता जो है, एक जांच आयोग चल रही है और उस जांच आयोग में याची की उपस्थिति जरूरी है, इसलिए उसको जो है उसका पासपोर्ट जब्त किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि कारण इसमें बताना चाहिए था, यह मामला ऐसा नहीं है कि लोकहित का मामला है कोई, इसमें कारण तो बताना चाहिए था, नहीं बताया सरकार ने। लेकिन चूंकि महान्यायवादी, सरकार की तरफ से महान्यायवादी ने कारण बता दिया है कि जांच आयोग में इनकी उपस्थिति जरूरी है, इसलिए इनका वापस लिया गया है पासपोर्ट। तो इसलिए जो है बिना वो किसी डिसीजन पे, कोई डिसीजन नहीं दिया माननीय उच्च न्यायालय ने, एक खाली पिटीशन निस्तारित कर दिया और कहा कि चूंकि सरकार विचार कर रही है और कारण जो था वो लोकहित में का कारण नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा महान्यायवादी के थ्रू बता दी गई है, तो पिटीशन निस्तारित कर दिया। अब चूंकि एक शब्द आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो मान लीजिए हर व्यक्ति को, भारत के नागरिक को आर्टिकल 19, 20, 21 जो भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, सबको प्राप्त है और इसको विधि के अनुसार आर्टिकल 21 में विधि के अनुसार ही इसको जो है निरुद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, भारत का नागरिक है, उसको मौलिक फंडामेंटल राइट उसको प्राप्त है, सब कुछ है। मान लीजिए कोई अपराध कर देता है, जब कोई अपराध करेगा तब उसको बंदी बना लिया जाएगा। अब वो यह कहे कि चूंकि हमको मौलिक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की प्रकाश संरक्षण का अधिकार हमको है, इसलिए हमको बंदी नहीं मिल सकता है, लेकिन यह गलत हो जाएगा क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसको बंदी बनाया गया। अब यहाँ ये उसको लाभ नहीं मिलेगा, फंडामेंटल राइट का उपयोग नहीं कर सकता है केस के अंतर्गत हो, लेकिन आर्टिकल 19 का उपयोग कर सकता है, अब भी कर सकता है बंदी होने के बावजूद भी, लेकिन 21 का नहीं, 21 अवरुद्ध हो गया। तो जैसे भ्रष्टाचार निवारण कानून में, किसी अन्य कानून में, उसके अंतर्गत निरुद्ध बना दिया गया, निरुद्ध कर लिया गया कोई व्यक्ति, तो उसका उपयोग, उसको लाभ उसको नहीं मिल सकता है, तो अदालत नहीं जा सकता है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द यहाँ लिखा गया है। तो जो एक्ट बना है, कानून बना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, मतलब विधि द्वारा ही बनाया गया है, भारत की संसद द्वारा ही बनाया गया है, उसके अंतर्गत अवरुद्ध किया गया है। तो ये जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा में ये आड़ी नहीं है। इसमें विचाराधीन बंदियों के बारे में, विचाराधीन बंदी जो है, जो एक लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं, तो
वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उनका अधिकार है वो भी प्रभावित हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विचाराधीन बंदी हैं उनके मुकदमे का अतिशीघ्र निस्तारण होना चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। तो क्योंकि इस बारे में डिटेल चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। अब आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।